जब नामदान दे दिया गया मीरा को, तो मीरा जूम उठी नामदान से और भजन होता है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। लेकिन सगुनियों ने उसको लगा कि नाम रतन तो क्या होगा, राम रतन होगा। नमस्कार, नमो नारायण। कुंभ के स्नान हो रहे हैं, कुंभ अभी भी चल रहा है। कुंभ के कई समाचार आप तक पहुंच रहे हैं, साथ साथ में समाचार विश्व में जो हो रहा है। अगर आपको याद हो कि वर्ष के प्रारंभ में मैंने कहा था 2025 की भविष्यवाणियां, 2025 किसका विनाश होगा, और उसमें से करीब करीब पहले की 3-4 भविष्यवाणियां अब तक की साबित हो चुकी। धरती कंप हो गया, यूरोप की स्थितियां सामने आ गई, और आज तो ट्रंप महाशय ने कह दिया कि गाजा भी अमेरिका देख लेगा, भाई गाजा से खाली कर दो। ये जो संकेत है मिडिल ईस्ट में वॉर करवाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं वो है हमारा कुंभ, हमारा सनातन धर्म, माघी पूर्णिमा का स्नान, और माघी पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि पूज्य संत रविदास महाराज जी की जयंती। संत रविदास संतों में इसलिए नहीं श्रेष्ठ हैं कि वो मीराबाई के गुरु हैं। संत रविदास इसलिए श्रेष्ठ सिर्फ नहीं है कि वो संतों में शिरोमणि रामानंद जी के शिष्य हैं, या संत रविदास इसलिए भी श्रेष्ठ नहीं है कि वो कबीरदास जी के गुरुभाई हैं, परंतु संत रविदास इसलिए श्रेष्ठ हैं कि जिस वर्ण व्यवस्था से वो आते हैं, चर्मकार हैं वो, और समाज के आज के वर्तमान के युग में भी परिस्थितियां हमें पता है कि चर्मकार की क्या है, हम उन्हें श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। ऐसा हमारे दिमाग के अंदर गलतफहमी कई रखी हुई है। उस समाज से आकर के धर्म में उतनी प्रगति करना और ऐसे श्रेष्ठ शिष्यों को बनाना कि आपके राजे महाराजे शिष्य बने, तो आज उस पर भी बात होगी। माघी पूर्णिमा की तो खैर बात है ही। पूर्णिमा का अपना महत्व है, पूर्णिमा के महत्व पर मैं पहले कई एपिसोड बना भी चुका हूं। और उस दिन क्योंकि चंद्रमा का, समुद्र का और धरती का क्या आपस में संबंध होता है, उसको हमने कई बार कहा है। गुरु रविदास जी के विषय में अगर कहें, माघी पूर्णिमा मतलब गुरु रविदास जी का जन्म। कुंभ तो ठीक 12 साल में ये आया और ये तिथि बैठी, बट वैसे माघी पूर्णिमा गुरु रविदास जी का जन्म जयंती है। रविदासिया जो एक संप्रदाय है, उसमें तो उस दिन उत्सव होना ही है। रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोवर्धनपुर गांव में हुआ। माता कर्मा देवी, दूसरा नाम कलसा, पिता संतोख दास यानी रघु, दादा कालूराम, दादी श्रीमती लखपति, पत्नी का नाम है लोना जी, पुत्र हैं श्री विजयदास। पेशा जैसे कि मैंने कहा चर्मकार हैं, यानी कि मोची। आज तो बहुत बड़ा ब्रांड है मोची नाम के जो ब्रांड है वो जूते बनाता है, लेकिन अपने जाति को जब हम मोची कहते हैं तो हमें पता है कि समाज में हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाता है। खैर, रविदास जी एक भक्त कवि हैं, सद्गुरु हैं, और एक अच्छे शिक्षक भी हैं, और वो शिष्य हैं गुरु रामानंद जी के, जो ब्राह्मण भक्त कवि हैं। बहुत उस समय उनकी ख्याति है। और रामानंद जी के और शिष्यों में तो बाकी जो पढ़ेंगे, मैंने जैसे बताया कि कबीर साहब भी हैं, पीपा है, वगैरह वगैरह। लेकिन रविदास जी के जो शिष्यों में पढ़ती हैं, एक तो मीराबाई पढ़ती हैं और दूसरी पढ़ती है राणा सांगा की पत्नी चित्तौड़ की महारानी, ये भी इनकी शिष्या है। और गुरुबाई में संत कबीर, संत पीपा, संत दन्ना, इस तरह के श्रेष्ठ निर्गुण उपासक एक दारा के मानने वाले ये संत कहे जा सकते हैं। और रविदास जी के अगर आप दोहे में देखेंगे तो जो दोहे हैं, कबीर साहब के तो दोहे हैं ही हैं, पर रविदास जी के दोहे हैं वो समाज के ऊपर बहुत कटाक्ष करने वाले आपको मिलेंगे। कोई लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता और भेदभाव को वास्तविक स्वरूप में दिखाने का उनका एक ईमानदारी पूर्वक प्रयास है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को खुश किया है। वर्तमान में हो सकता है उस समय जो उनके ऊपर दबाव था, क्योंकि उस समय जो राजा थे वो तो मुस्लिम थे, लोधी, तो उसका उनको विरोध भी झेलना पड़ा और कई उनको प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। बट कुल मिलाकर के रविदास जी ने जो अपना
अर्जित किया स्थान। बख्तमाल के अंदर नाबाद जी ने उसका उल्लेख किया है। बख्तमाल में बहुत श्रेष्ठ संत रहे। संत श्रेष्ठ हो, गुरु श्रेष्ठ हो, उसका एक प्रमाण यह भी है कि उसके शिष्य भी उस गति पर, उस मति पर, उस रीत पर पहुंचे। मीराबाई उस हाइट पर पहुंची। मीराबाई तो कोई गुरु करना नहीं चाहती। हम कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं कि मीराबाई को साक्षात कृष्ण का वार्तालाप होता था, कृष्ण के दर्शन होते थे। तो मीरा को फिर गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने गुरु तत्व में इसको बारंबार कहा है कि गुरु जब भी करोगे सदेह करोगे। सदेह मतलब शरीर में, शरीरदारी करोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको करो, उसको करो, उसको ना करो, उसको ना करो, पर जब भी करोगे आंख कान खोलकर एक बार समर्पण हो गया तो फिर उसमें डाउट नहीं करना, पहले परख लो। रामकृष्ण परमहंस एक दिन अपने शिष्य योगानंद को कहते हैं, जब वो रात को उनके पीछे पीछे आता है पंचवटी में देखने के लिए कि रामकृष्ण क्या कर रहे हैं, तो रामकृष्ण तो ध्यान लगाने के लिए गए थे, लेकिन ध्यान से लौटते हुए वो समझ जाते हैं कि योगानंद उनके पीछे ही थे। तब वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, अरे बाजार में चवन्नी की मटकी लेते हो तो उसको बजा कर देखते हो, तुम तो गुरु करने निकले हो। तो गुरु को भी आजमाना, उसको मतलब परखना। आजमाना तो आजमाने क्या हम, लेकिन परखना। और परख लिया, संतुष्ट हो गए, समर्पण। यहां हम बात कर रहे थे कि मीरा को गुरु की आवश्यकता नहीं थी, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। परंतु कृष्ण ही मीरा को कहते हैं कि मीरा, मैं चिन्मय शरीर में हूं और तुम मृणमय में हो, पंच तत्वों की बनी हुई हो, तुम्हें गुरु तो शरीरदारी ही करना पड़ेगा। और गुरु की आवश्यकता के ऊपर बहुत अच्छा संवाद है, मैं आज उस संवाद के ऊपर नहीं जा रहा हूं। तब मीरा उनको पूछती है कि फिर आप ही बताओ मैं किसको गुरु करूं। याद रखना, मीरा राजपूतानी है और उसका बैकग्राउंड जो है वो राजाओं महाराजाओं वाला है। भले ठीक है वो भक्त कवि रही हो, परंतु जिस परिवेश और परिस्थिति से निकली थी वो रानी है। तब कृष्ण उनको कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो तत्व रूपेण परमात्मा को जानता है वो तो रविदास है, तुम रविदास को अपना गुरु बनाओ। तो कहती है कि रविदास वो तो, अब वो तो का अर्थ ही मतलब वो तो चर्मकार है, जूते बनाने का काम करने वाला, कैसे मेरा गुरु हो सकता है? लेकिन गुरु की कोई जात नहीं होती, गुरु का कोई कार्य या कर्म से उसको नहीं परखा जाता है। गुरु का आध्यात्मिक उन्नति और ऊंचाई क्या है, उससे गुरु तय होता है। गुरु का योगदान क्या है समाज में, उससे गुरु तय होता है। गुरु का धर्म के लिए क्या तपस्या है, उससे गुरु तय होता है। गुरु मीडिया से, सोशल मीडिया से नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के मीरा राजी होती है कि ठीक है, तो रविदास तक मैं जाऊंगी कैसे? कृष्ण कहते हैं मैं संकेत कर दूंगा रविदास को, वो तुम्हें ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तुम्हें शिष्य के रूप में। और कट इट टू शॉर्ट, मीरा जाती हैं, रविदास अपने काम में लगे हुए हैं, वो जो जूते बनाते हैं, और मीरा को देखते ही पहचान जाते हैं कि कृष्ण ने इंगित किया हुआ है। अब जब उनको नामदान दिया जाता है, हम जब उसको कहते हैं गुरु दीक्षा, निर्गुण में उसको कहते हैं नामदान। अब उसका प्रमाण क्या है कि जब नामदान दे दिया गया मीरा को, तो मीरा जूम उठी नामदान से, और भजन होता है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। लेकिन सगुणियों ने उसको लगा कि नाम रतन तो क्या होगा, राम रतन होगा, तो राम रतन भी चल गया, पर राम भी नाम ही है। पर वास्तविक ये है, ये भजन जो निर्गुणी हम गाते हैं, तो निर्गुण में ये भजन है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये भजन आप यूट्यूब वगैरह से सुन सकते हैं, बहुत शानदार एक भावना से लिखा हुआ, ओतप्रोत शिष्य के द्वारा लिखा हुआ भजन। यहां तक समाप्त नहीं होता है। मीरा के जो अपने गुरु के प्रति भाव हैं, मैं उनमें दो और उनके दोहे पढ़ना चाहूंगा कि गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी। मीरा कहती हैं, गुरु मिलिया संत गुरु रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी, दीनी ज्ञान की गुटकी, मीरा सतगुरु देव की करे बंदा आस, जिन चेतन आत्म कया दन भगवन रविदास। अपने गुरु के लिए उनका दूसरा शब्द है, सदगुरु मिले रविदास, सदगुरु मिले रविदास, मीरा देवकी करे वंदना आस, जिन चेतन कया दन भगवान रविदास। तो
अपने गुरु के लिए मीरा का समर्पण इसी से देखता है। लेकिन हम कहाँ बढ़ रहे हैं अध्यात्म में? हमारी बातों से, सनातन की यात्रा से ठीक है, सुना थोड़ा बहुत चले, प्रयास क्या है, हमारा कर्म क्या है? मैंने जैसे कि पिछले दिनों आपको भैरव साधना के लिए पूरी 30 मिनट की धुन, श्री भैरव अखंड धुन, मैंने कहा था कि इसमें 7 चक्रों को आंदोलित करने के लिए पूरा संगीत और वो धुन इस तरह से कंपोज की गई है। उसका आप लाभ ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। पर जहां तक ये पहुंचना चाहिए, जितनों तक ये पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है अभी भी हम वहां थोड़े से कम पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम आगे उसको बेचते रहें ताकि मेडिटेशन ऑन भैरव बढ़िया से हम कर सके और नाम दाम कर सके। दूसरी बात यह है कि आने वाली 26 फरवरी को बुधवार है और शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का पर्व है। 4 महारात्रियों में शिवरात्रि की जो ये रात्रि है बहुत अध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आश्रम पर पहली बार केवल 50 पहले आने वाले, मतलब रजिस्टर करने वाले साधकों के लिए पूरी रात का जो 4 पहर का पूजा होगा उसमें व्यवस्था होगी, और बाकी ऑनलाइन आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट swamiyopa.com पे इसकी डिटेल्स दिए हुए। जो नवरात्रि 30 मार्च रविवार को आ रही है, 30 मार्च से 4 अप्रैल रविवार तक, यानी कि पूरे लगभग 8 दिन एक पूरा शक्ति तंत्र साधना शिविर जो है वो स्वामी तन्महिमानंद जी, अध्यक्ष है रामकृष्ण मिशन शिमला सेंटर, वो पूरे 8 दिन देवी भागवत पर, देवी महात्म्य पर, देवी के अन्य ग्रंथों पर अपने विचार रखेंगे। 2 सेशन उनके होंगे, 1 सेशन प्रश्नोत्तरी और अन्य को मिलाकर मेरा भी होगा। हम सब मिलकर के इस सत्संग का आनंद लेंगे। इस नवरात्रि के भी शिविर में मात्र 50 की प्रत्यक्ष व्यवस्था है, बाकी ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो और उसके डिटेल्स भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। पर विशेष में मैं कहूँगा कि धुन का, भैरव धुन का आप लाभ लीजिए। ये सचमुच में आपके जीवन में अध्यात्म की प्रारंभिकता जो चाहिए उसका एक लेवल तय करता है और तैयार भी करता है। रविदास जी की बात कर रहे थे तो रविदास जी उस समय के जो वर्तमान में मुस्लिम शासक हैं, सुल्तान सिकंदर लोदी, सुल्तान सिकंदर लोदी ने कबीर को भी बहुत परेशान किया है और रविदास महाराज जी को भी बहुत परेशान किया। कहना तो यहां तक होता है कि उस समय के सदना पीर नामक के जो पीर, ये सूफी संत हम सो कॉल्ड कहते हैं ना, शांति दूत, रविदास को मुस्लिम बनाना चाहते थे, बहुत दबाव बनाए। लेकिन रविदास जी अपने सनातन से, अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। और अभी मैं पिछले दिनों एक स्टेटमेंट देख रहा था दक्षिण भारत के हाईकोर्ट के जज की, चीफ जस्टिस की, और टीपू सुल्तान के ऊपर उनकी जो टिप्पणी है पढ़ने लायक है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, जज कहते हैं कि वो आक्रांता है भाई, वो कोई देश की आजादी के लिए लड़ नहीं रहा था, वो इस्लाम के लिए लड़ रहा था। तो जो सेक्युलरिस्ट कहते हैं ना कि टीपू सुल्तान ने इस देश के लिए बहुत ये किया वो क्या, बहुत गलत इतिहास पढ़ा है हमने और गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसको सही करने का ये समय है। लेकिन ये हर काल में हमारी परीक्षा होती है, ऐसी नहीं, ये परीक्षा उस जमाने में होती थी, आज नहीं होती है, आज भी होती है। रविदास जी चूंकि चर्मकार बैकग्राउंड से आते थे तो सीधी सी बात है कि मुस्लिम शासक की वजह से तो परेशानियां थी, लेकिन ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने, या मैं कहूं उसको और स्पष्ट करते हुए ब्राह्मणवादियों ने उनको बहुत परेशान किया। अंतर समझना ब्राह्मण में और ब्राह्मणवादी में, ब्राह्मण होना बुरी बात नहीं, लेकिन ब्राह्मणवादी होना, ब्राह्मणिज्म, ये जहर है। दुनिया में 2 ही नेटवर्क हैं जो खबरों के माध्यम से तहस नहस करते हैं। एक, उसका नाम है BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। हिंदुओं को जितना नीचा दिखाना है BBC वो काम करती है। भारत को जितना डार्क लाइट में दिखाना है, कुंभ के जितने अवगुण उसको बताने हैं, वो BBC कवर कर लेता है। ऐसा उसके रिपोर्ट्स में दिखाई देता है। यह है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और भारत के अंदर समाज के विचार को जो जहर फैलाता है वो ब्राह्मणवाद, उसका होता है ब्राह्मणवाद ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। पिछले दिनों मेरे किसी पॉडकास्ट में दिए हुए राजा रवि वर्मा के ऊपर स्टेटमेंट को किसी मुस्लिम ने रील बना करके खूब वायरल किया। तो वलसाड़ के उस ब्राह्मण व्यापारी ने, व्यापारी कहूंगा क्योंकि दुकान चला रहा है, मुझे वो रील भेजी। कोई मैसेज नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई नमो नारायण नहीं, कोई तमीज नहीं,
अपना संस्कार भी उसने दिखाया। वो ये बताना चाहता था कि देखो, आपकी कही हुई बात को विधर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मूर्खानंद, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो तुम्हें सूझ समझ दे रहा है कि हम तुम्हारे जैसे धर्मों पर टीका करते हैं, तो तुम भी रील बना करके क्यों नहीं टीका करते हो। और हाँ, ये बात सच है कि राजा रवि वर्मा के कारण हमारे पास तैलचित्र आए भगवानों के। मैंने ये उस पॉडकास्ट में कहा था। उसी के संदर्भ में राजा रवि वर्मा के सपोर्ट में मेरे तो शिष्य चर्मकार भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी है। तो एक बहुत अच्छे शिष्य ने मुझे बताया कि स्वामी जी, अगर राजा रवि वर्मा ने वो तैलचित्र नहीं बनाए होते तो इन ब्राह्मणवादियों ने, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवादियों ने हमें मंदिरों में आने नहीं दिया था। हमें पता ही नहीं था कि सरस्वती कैसे दिखती है, दुर्गा कैसे दिखती है, शिव कैसे दिखते हैं, हनुमान कैसे दिखते हैं। वो तैलचित्र देख करके हम पिछड़े लोगों ने धर्म की सेवा में हम आए, सनातन में हम आए। तो राजा रवि वर्मा के एक पक्ष को उस ब्राह्मणवादी ने सुना, जिसको मैंने कहा ब्राह्मणवादी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। न नमस्कार न नमो नारायण, सीधा रील मेरे पास भेज दिया, जैसे हमने कोई ठेका ले रखा है सब मैसेज पढ़ने का। लेकिन हाँ, राजा रवि वर्मा की बहुत बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा ब्राह्मणवादियों ने की होती तो हमारे कितने आदिवासी, कितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आज कन्वर्ट नहीं हुए होते। हमने अगर अपने मंदिरों के अंदर सारे वर्णों को उतने 100 सालों से पिछले रोका न होता तो आज हिंदुस्तान की शक्ल कोई दूसरी होती। 2014 से 2024 के बीच मोदी सरकार के अगर उपलब्धियों को गिनाया जाए तो एक काम बहुत अच्छा हुआ, ब्राह्मणवाद देश में से खत्म हो रहा है। ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूं, ब्राह्मणवाद बोल रहा हूं। और ब्राह्मणवाद वो जहर है जो एक वर्ण व्यवस्था के ऊपर जहर फैलाने का काम करता है। ब्राह्मणवाद ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, रविदास ने उसके लिए बहुत काम किया। और जब जब आप ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में बोलोगे, चाहे आप ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण आपके खिलाफ हो जाएंगे। और मेरे खिलाफ होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं और ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहूंगा, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ हर चैतन्य जागृत ब्राह्मण को भी खड़ा होना चाहिए कि यस, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं। देश के अंदर बटोगे तो कटोगे, यही तो उसका कारण है। रविदास जी का नाम वैसे रविदास कारण ही हुआ कि रविवार को हुए थे। अच्छा, यात्राएं भी बहुत खूब की। मैं हमेशा कहता हूं सनातन की यात्रा करो। रविदास महाराज जी ने कितनी यात्रा की होगी कि पंजाब में उनकी यात्रा है तो वो रविदास नाम से जाने जाए, यूपी एमपी राजस्थान में यात्राएं हुई तो उनको रविदास नाम दिया गया, गुजरात महाराष्ट्र में महाराज पहुंचते हैं तो रोहिदास हो जाते हैं, और बंगाल तक जब रविदास जी महाराज की यात्रा होती है तो वो रोहिदास हो जाते हैं। प्रादेशिक भाषा के अंदर संतों की यात्राओं को कैसे लिया जाता है। कबीर साहब की जो यात्रा है वो हमारे गुजरात के बड़ौदा तक है। कबीर वट है, बहुत बड़ा पेड़, किंवदंती है कि वो दातुन से इतना बड़ा पेड़ हो गया। यात्राएं होती है। तुम सब कुछ सोशल मीडिया पे देख करके धर्म का निर्णय लोगे, कुंभ का निर्णय लोगे, हमारा भी निर्णय ले लोगे और ऐसे रील पास ऑन करोगे रात के 1 सवा 1 बजे कि देखो आपका रील वायरल हो रहा है। तो भैया टाइम पर सो जाया करो, क्यों कचरा इधर डाल देते हो। तो रविदास जी रविवार को तो पैदा हुए थे, माघी पूर्णिमा थी, 1433 का वर्ष था, ऐसा बताया जाता है। उनकी सेवा ये होती थी कि जिस काम में वो थे, चर्मकार तो थे, जिस काम में वो जूते बनाते थे, अगर कोई संत आ गया तो वो जूते उनको वो मुफ्त दिया करते थे, कोई उसका कोई शुल्क नहीं। ये उनकी बड़ी सेवा थी। और मैं कहता हूं तुम जिस भी प्रोफेशन में उसमें सेवा कर सकते हो। मेरे एक शिष्य वापी के हैं, दीक्षा लेने आए, भैरव जी का मंदिर बन रहा था और जबकि भैरव मंदिर के लिए मैंने अनुदान की कोई अपील नहीं की थी। और कोई भी चीज बनाओ, निर्माण करो तो उसमें संसाधन तो लगता ही है। तो उन्होंने सामने से कहा कि स्वामी जी, मैं स्टेनलेस स्टील का काम करता हूँ, पूरे दरवाजे खिड़कियां, तो भैरव जी के लिए दरवाजे और खिड़कियां मैं यथाशक्ति करना चाहता हूँ। और उनकी ये सेवा वो अपने प्रोफेशन से जो दे पाए। कुछ लोग और भी दे सकते थे लेकिन उनको लगा नहीं, क्या जरूरी है, भैरव जी को थोड़ी कोई इनविटेशन हमारे पास आया है सेवा देने का। लेकिन भैरव जी का कार्य तो होता रहता है। तो भैरव जी की स्थापना भी हो गई, अखंड धुन भी हो गई। रविदास जी की यात्रा में मीराबाई का हमने उल्लेख कर दिया, लेकिन चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी जाली रानी भी उनका शिष्यत्व स्वीकार करती हैं। कहा जाता है कि रविदास जी के शरीर छोड़ने के बाद उनके नाम की जो छतरी है वो आज भी
चित्तौड़ में देखी जाती है। तो दो बातें हैं, या तो वो उन्होंने चित्तौड़ में शरीर छोड़ा या तो फिर वाराणसी में छोड़ा, पर ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है शरीर कहाँ छूटा, वो तो पंच महाभूतों का शरीर था। कहा जाता है कि उनकी आयु 151 वर्ष थी और वाराणसी में 1540 में देह को त्यागा होगा। ठीक है, मान लेते हैं। संत कहीं भी रहे, पंच तत्वों में विलीन हो जाने के बाद संत अखंड ब्रह्मांड के संत हो जाते हैं। उनके विचार, उनकी वाणी, उनका वर्तन हमेशा इतिहास का हिस्सा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास महाराज जी के 41 कविताएं हैं या छंद हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका लेवल क्या होगा उस समय भी। कहा जाता है वो गुरु नानक देव से भी मिले, पर इसके कोई प्रमाण विशेष नहीं है। दादूपंथी में पंचवाणी पाठ में रविदास जी की कविताओं को, दादूपंथी कौन है? योद्धा तपस्वी समूह दादूपंथी है। दादूपंथी सिर्फ भजन करने वाले लोग नहीं है। हमारे साधु संतों ने इस सनातन के लिए, इस धर्म के लिए अपनी जान, अपनी सब कुछ आहूत कर दिया है। ये दुर्भाग्य है कि 50-60 जो हमें टीवी पर दिखाई देते हैं चेहरे, सफेद बाल, काले बाल, डाई लगाए हुए बाल, सेटिंग किए हुए बाल, फिर MBA, CA, IIT वाले बाबास, इसको हमने बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया। वास्तव में लाखों लाखों साधु कंदराओं में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए। कुल मिलाकर के ये माघी पूर्णिमा जो बुधवार 12 फरवरी को आ रही है, इसका अगर आप कुंभ में स्नान करके लाभ ले रहे हैं तो ठीक है। घर बैठे कैसे कुंभ का स्नान करें उस पर भी मेरा एक एपिसोड है, उसको आप देखेंगे तो वो भी लाभ ले सकते हैं। पूर्णिमा के ऊपर और जो मेरे एपिसोड्स हैं उसको जान करके अपनी सनातन की यात्रा, धर्म की यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।